हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती का जो है अंतिम पड़ाव चला है, यानी कि अब नियुक्ति पत्र जो है वो 13 तारीख को आपको मिलने वाली है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट के माध्यम से जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसके बारे में भी अपडेट दिया गया है। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको देंगे, वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक, तो सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे देखिए, महिला आरक्षण यानी कि महिला जो आरक्षण है, जो क्षैतिज आरक्षण को लेकर के भी इन्होंने अपडेट दिया है ट्वीट के माध्यम से। चलिए देख लेते हैं एक बार कि क्या ट्वीट उन्होंने दिया है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये अतुल प्रसाद जी के द्वारा ये कि ट्विटर हैंडल है, यानी कि उनका ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। और यहाँ देखिए, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन प्रोवाइडेड ए मिनिमम गारंटी दिस गेट्स fulfilled even if guaranteed number of the candidate get selected without availing it since marks obtained by the last candidate। उसके बाद यहाँ देखिए, अंडर गारंटीड बिकम कट ऑफ दैट्स वाई कट ऑफ फॉर द फीमेल कैन बी सेम और हायर देन मेल। यहाँ पे जो इनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है उसको यहाँ पे टाइमिंग देख लीजिए कि 7 जनवरी 2024 को किया गया है और 10:55 पे ये ट्वीट किया गया है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये जो कहना चाहते हैं, यानी कि जो भी आपका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, यानी कि जो भी आपका जो क्षैतिज आरक्षण है, जो क्षैतिज आरक्षण है, जिसको हमने आपको बताया भी था, जो आपकी जो टीजीटी पीजीटी, यानी कि टीजीटी और पीजीटी में आपको महिलाओं के लिए जो 35% का जो है क्षैतिज आरक्षण था, उसको उसके बारे में यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि क्षैतिज आरक्षण न्यूनतम गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, यह तब भी पूरा हो जाता है जब गारंटी शुदा संख्या में अभ्यर्थी इसका लाभ उठाए बिना ही चयनित हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब इनका ये है, जैसे मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ बनी है 80, ठीक है, और इसी में एससी कैटेगरी, मान लीजिए मैथ की बात कर रहे हैं, इसको एक बार समझिएगा। मान लीजिए मैथ में अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ बनी है आपकी 80 बनी हुई है, और एससी में भी जो है एससी कैंडिडेट हैं, तो एससी वाला जो कैंडिडेट है यदि इतना मार्क्स लाता है, यानी कि 80 उसका भी आ जाता है और ये कैटेगरी उसका एससी है, तो ये एससी वाला कैंडिडेट यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में चला जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बातें की जा रही हैं कि ये तब भी पूरा हो जाता है जब गारंटी शुदा संख्या में अभ्यर्थी इसका लाभ उठाए बिना ही चयनित हो जाते हैं। यानी कि इसका मतलब कि आरक्षण का लाभ उठाए बिना ही जो है यहाँ पे इनका जो है सिलेक्शन हो गया, यानी कि जो एससी वाले कैंडिडेट हैं इनका ये अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे, चूंकि गारंटी के तहत, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, चूंकि गारंटी के तहत अंतिम उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक कट ऑफ बन जाते हैं। यानी कि जो कट ऑफ आपकी बनी होती है, ठीक है, वो कट ऑफ उस पर बनी होती है जो अंतिम कैंडिडेट होता है। यानी कि जिनका भी ये कैंडिडेट होंगे वो 80 जो कट ऑफ बना होगा, तो लास्ट कैंडिडेट होंगे उनका ये जो कट ऑफ बना होगा उसके हिसाब से जो है। इसलिए महिला के लिए कट ऑफ पुरुष के समान या अधिक हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो महिला के कट ऑफ हैं वो पुरुष के समान भी हो सकता है या उससे अधिक भी हो सकता है। तो यदि देखिए, आप लोग को पता होगा कि जो पुरुषों की सीट थी, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में बात करें या किसी भी कैटेगरी में बात करें, जो पुरुषों की सीट होती है, पुरुषों की जो सीट थी उस पर यदि महिला का है, मान लीजिए पुरुष यानी कि जो मेल कैंडिडेट है उनका 80 नंबर है, ठीक है, और यदि यहीं पे फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनका भी यदि इनसे अधिक हो गया, यानी कि इनका 82 नंबर है और ये फीमेल हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पुरुष वाले में जो है वो फाइट करेंगी। और ये चीज़ नहीं था कि जो महिला मतलब कि जो पुरुष वर्ग के पुरुष वाले थे कैंडिडेट, वो फीमेल में नहीं जा सकते थे। आप समझ रहे होंगे कि पुरुष वाले जो है महिला में नहीं जा सकते हैं, लेकिन महिला क्या है कि वो पुरुषों की सीटों पर वो फाइट कर रही थी इसकी वजह से। तो यहाँ पे कट ऑफ जो है महिलाओं की यदि इसमें यहाँ पे ज़्यादा होती हैं तो महिलाओं को कहीं ना कहीं पुरुषों में जो है जगह मिल रही थी। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। और एक भी ट्वीट यहाँ पे है, उसको देख लेते हैं एक बार हम। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये अभ्यर्थियों के द्वारा प्रश्न पूछा गया, यानी कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा ये जो है उनको एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न में क्या पूछा गया आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2 क्लास 1 to 5, यानी कि पीआरटी की बात कर रहे हैं, ये पीआरटी जनरल सब्जेक्ट है, यानी कि जनरल जो सब्जेक्ट में एससी जो फीमेल का रिजल्ट देने के बाद जो सीट बचा है उस पर जो है एससी बॉयज का रिजल्ट देने की कृपा करें। यानी कहने का मतलब ये है, जो पीआरटी में आपका जनरल है, जनरल जो सीटें हैं, जनरल वाला जो पेपर हुआ था पीआरटी के लिए, और एससी फीमेल की यदि सीटें खाली हैं, ठीक है, एससी फीमेल की जो सीटें खाली हैं उस पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बॉयज हैं, यानी कि मेल का रिजल्ट देना चाहिए यदि वो सीटें खाली हैं तो। और इनके द्वारा बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा वो जवाब आता है क्या, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे
कि इनके द्वारा जवाब आता है कि अच्छा सुझाव है, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1 to 5 और 6 to 8 में महिला आरक्षण का आरक्षण जो क्षैतिज नहीं है, यानी कि यहाँ पे हॉरिजेंटल जो क्षैतिज आरक्षण का यहाँ पे फायदा नहीं है, मतलब कि महिला आरक्षण क्षैतिज नहीं है। तो यहाँ पे 1 to 5 और 6 to 8, और ये क्या है, ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भर्ती है, मतलब कि जो सीटें शिक्षा विभाग के अंतर्गत हैं उसमें आपको ये जो लाभ है, मतलब कि क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और आपको बता दें, इसी तरह यदि मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल जो टीजीटी और पीजीटी में है, जो बीपीएससी के द्वारा कराया गया था, उसमें जो है महिलाओं को 35% का आरक्षण, ठीक है, 35% का आरक्षण, ठीक है। अगर वहीं बात करें बीपीएससी के द्वारा जो प्राइमरी, यानी कि अगर यही प्राइमरी जो बीपीएससी के द्वारा रहा होता और ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं रहा होता, तो ये प्राइमरी में आपको क्या होता कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी में आपको 50% का, यानी कि 50% का जो है आरक्षण जो है ये मिलता महिलाओं को कहीं ना कहीं। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये जो देख रहे हैं आप शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भर्ती है 1 to 5 और 6 to 8 की, उसके अंतर्गत ये चीज़ें नहीं, मतलब कि आपको महिला आरक्षण क्षैतिज नहीं दिया जाएगा। और देखिए, अगर ये बीपीएससी के द्वारा जो भी सीटें रहेंगी, बीपीएससी जो वैकेंसी देती है उसके अंतर्गत रहेगा, तो आपको टीजीटी पीजीटी में आपको 35% का, और जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी और अपर प्राइमरी की बात करें तो वहाँ पर 50% का आरक्षण ये जो है आपको मिलता है महिलाओं को बात करें तो। यहीं पे आगे देखिए, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है कि सर आप लोग कोशिश कीजिए तो सब कुछ संभव हो सकता है सर, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग पास होकर भी अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा। आपसे निवेदन है कि वर्ग 1 to 5 से बॉयज़ का रिजल्ट देने की कृपा करें, ठीक है। अटेम्प्ट को 3 अटेम्प्ट को हटा दीजिए, या अटेम्प्ट जो है, अटेम्प्ट को यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं लिखी हुई थी, और यहाँ पे वही चीज़ें बातें कही जा रही हैं कि बार बार चीज़ें वही हैं, दोहराई जा रही हैं कि जो 3 अटेम्प्ट को लेकर के 3 अटेम्प्ट जो यहाँ पे बर्बाद हो रहा है उसको लेकर के अभ्यर्थियों का कहना है कि इसको 3 अटेम्प्ट जो आपकी हैं, यानी कि जो 3 बार आपको मौका दे रहा है बीपीएससी, उसको हटाने की बात कही जा रही है। यहाँ पे और सारे भी प्रश्न, कई प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के जो क्लास 1 to 5 जनरल सब्जेक्ट में एससी कैटेगरी में बचा हुआ सीट पर उसी कैटेगरी के बॉयज़ का रिजल्ट देना चाहिए। यानी कि जो पीआरटी का आपका हुआ है, पीआरटी वाला जो सीट है उसका जो जिस कैटेगरी में जो भी सीट बची हुई हैं उस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जो है लेना चाहिए। उसमें बहुत सी सीट वैकेंट रह गई हैं, और प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वर्ग 1 to 5 में एससी कैटेगरी बॉयज़ का रिजल्ट देने की कृपा करें। तो देखिए, आप लोग भी इस प्रकार से जो है ट्वीट कर सकते हैं और आपको रिप्लाई मिलता रहेगा, कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो रिप्लाई मिलेगा, किसी चीज़ का जवाब तो मिलता रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने जो है ट्वीट के माध्यम से अतुल प्रसाद जी को, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनको ये इन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने वही चीज़ें बताई जो अभी हमने बताया था, जो अभी यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, ये जो 1 to 5 जनरल सब्जेक्ट के लिए जो सीटें बची हुई थी, तो उन्होंने क्या सुझाव दिया था, यहाँ पे देखिए, उन्होंने बोला कि रिप्लाई में दिया था कि अच्छा सुझाव है लेकिन ये संभव नहीं है, और क्योंकि शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1 to 5 और 6 to 8 में महिला आरक्षण क्षैतिज नहीं है, तो इसको लेकर के। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। यदि कोई आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।